नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल बैठक में कहा कि राजनीतिक दल और समाजसेवी संस्थाएं आए आगे, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को की हो टेस्टिंग। कोरोना की रोकथाम के लिए मेयर पार्षद खर्च कर सकेंगे फंड, मरीजों तक दवा किट पहुंचाएंगे। प्रदेश में पहली बार मौतों का आंकड़ा 200 के पार। रायपुर में 3035 और प्रदेश में 16,750 नए केस मिले। 15,051 मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में 16,000 नए मामले आए सामने। मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला। स्वास्थ्य मंत्री बोले 43% मंत्री शहरी इलाकों से। अस्पताल में भेजा जा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन, फिर भी बाहर से मंगवा रहे हैं डॉक्टर। रायपुर सीएमएचओ ने कार्रवाई की दी चेतावनी। संदिग्ध मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल। कोरोना की रिपोर्ट आने के पहले छत्तीसगढ़ के मरीजों को आइवरमेक्टिन, डॉक्सीथैलिन और पैरासिटामोल लेते रहने की सलाह। की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। चारों ओर कोरोना महामारी का हाहाकार। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारों ओर कोरोना महामारी से हाहाकार। लगातार बढ़ रही है कोरोना से मौतों की संख्या। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 28%। प्रदेश में एक दिन में सामने आए 16,000 नए मामले। एक दिन में कोरोना से गई 197 लोगों की जान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। चारों ओर कोरोना महामारी से हाहाकार। लगातार बढ़ रहा है कोरोना से मौतों का आंकड़ा। 1 मई तक सीएम भूपेश बघेल ने लगाई पाबंदियां। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 28%। एक दिन में सामने आए 16,000 नए मामले। कोरोना से एक दिन में गई 197 लोगों की जान। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर चारों ओर कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 मई से सीएम भूपेश बघेल ने पाबंदियां 1 मई तक लगाई हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ प्रदेश में बंद रखने की हिदायत दी गई है। प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 28% फिलहाल है। प्रदेश में एक दिन में 16,000 नए मामले सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सर्वेश दुर्ग से और साथ ही साथ चित्रा पटेल रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले रुक करेंगे चित्रा आपका। जिस तरह से रायपुर में लगातार संख्या बढ़ रही है, अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। 1 मई तक ये पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्या है ताजा अपडेट आपके पास रायपुर को लेकर? जी, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना रफ्तार को कम करने में अपनी रफ्तार तेज नहीं की तो बहुत ही स्थिति भयावह हो जाएगी। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा लॉकडाउन का ऐलान लिया है। छत्तीसगढ़ में देखें तो 16,750 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और मौत की आंकड़ा जो है वो करीबन 200 के पास पहुंच चुकी है। रायपुर की कोरोना संक्रमित कल 24 घंटा का देखें तो 3,035 है वो संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है। और वहीं मौत की आंकड़ा में जो बढ़ोतरी हुई है, 65 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी तरह से जिलेवार देखें तो जिलेवार में बिलासपुर में भी 11,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दुर्ग में 16,000 के आसपास पॉजिटिव पाई गई है। जांजगीर में देखें तो जांजगीर जिले में भी 905 कोरोना पॉजिटिव की संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है। उसी तरह से महासमुंद में भी करीबन 600-500 के तक पहुंच चुकी है। राजनांदगांव में 1,024 तक की पाई गई है। और मौतों की आंकड़ा देखें तो मौतों की आंकड़ा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है रायपुर में। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े हुए हैं दुर्ग से। सर्वेश, यदि हम दुर्ग की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ ताजा अपडेट है आज कोरोना को लेकर?
जी देखिए, कोरोना महामारी को लेकर जो लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला पहला जिला था जहां पर लॉकडाउन की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल को, और लगातार इसको बढ़ाते चला गया जाया गया, और अब आने वाली 30 अप्रैल तक के, मतलब मानकर चलिए 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर इस बीच में कोरोना काल में लॉकडाउन का कितना असर हुआ, कितना असरदार रहा लॉकडाउन, तो उसको लेकर एक चीज बड़ी मतलब पॉजिटिव है कि आंकड़ों में कमी तो आई है, लेकिन वो भरपूर नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन की वो जो ढुलमुल रवैया है, जो रिकवरी रेट को, मतलब खुश होने में वो लोग जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय अपने पीठ थपथपाने में जितना समय बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय अगर वो वास्तव में गंभीरता पूर्वक इस महामारी की रोकथाम के लिए भिड़े तो शायद और ज्यादा रिकवरी रेट आ सकता है। जी जी, इससे पहले छत्तीसगढ़ से कई बार खबरें आई थी कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की मात्रा की भी कमी है, साथ ही साथ बेड की, वेंटिलेटर की यदि हम बात करें तो दुर्ग में आज की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे हास्यास्पद बात तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुर्ग जिला, जहां पर एशिया का सर्वोत्तम वर्तमान में सबसे बड़ा संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि प्रतिदिन हजारों लाखों टन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, पड़ोसी राज्य को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अभी तक एक बार भी भिलाई इस्पात संयंत्र से संपर्क तक नहीं किया गया। या ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, वो कि ढुलमुल रवैया, मॉनिटरिंग की कमी, इसकी वजह से दुर्ग में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई लोगों को भटकते देखे जा रहा है। कई ऐसी स्थितियां, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनको लेकर लापरवाही ही सामने आ रही है। तो इन सबको देख के कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी की बात अगर आए तो जिम्मेदारी सबको समझनी पड़ेगी। खाली आम जनमानस को आपको समझा लेने से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रहा है। लोग, अब तो ये स्थिति आ गई है कि लोग गाड़ियों में, रिक्शों में, साइकिलों में, 2 पहिया वाहनों में सिलेंडर लेकर जाते हैं, सिलेंडर लगाकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उसकी हम आपूर्ति किस प्रकार से करें और बिल्कुल गंभीरता पूर्वक करें। जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। रायपुर की यदि हम बात करते हैं चित्रा, तो रायपुर में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी। क्या है ताज़ा स्थिति? क्या लोगों को आसानी से मुहैया हो पा रहे हैं या अभी भी किल्लत बनी हुई है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को और अधिकारियों की कल बैठक ली है। उसमें यह निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक बेड और 200 से ज्यादा बेड और उपलब्ध कराया जाए। और अभी तक का बेड बोले तो 2100 करीबन अधिक बेड उपलब्ध है और ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के अनुसार, सरकार का दावा है कि वह उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है और छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्य को, जैसे वो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वहां भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। तो उनके पास अधिक पर्याप्त ऑक्सीजन पर्याप्त है कहा जा रहा है लगातार। और उनकी लक्ष्य भी है 13,000 अधिक जो है ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की लक्ष्य पूर्ति की ओर वो आगे बढ़ रही है। और जिला कलेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से देखें तो छत्तीसगढ़ में कल की आंकड़ा देखें तो बहुत अच्छे आंकड़ा है कि 15,081 लोग कोरोना को मात देकर लोग जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। और ऑक्सीजन की कमी को देखी जरूर जा रही है और अधिक मौत इसमें से जो हुई वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। अभी कई क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर ऑक्सीजन अभी तक नहीं पहुंची हुई है। एक तरफ से तो सरकार यह दावा कर रही है कि ऑक्सीजन पर्याप्त है और उसी तरह और देखें तो अभी तक जो है ना कार्रवाई चालू है, ऑक्सीजन बेड नहीं पहुंची हुई है। जैसे कई जगह में है जो 5 लीटर का है जो ऑक्सीजन जो लीटर है 5 लीटर तो उसको उपलब्ध है, जबकि एक बड़ा सिलेंडर में 15 लीटर का ऑक्सीजन होता है। तो ऐसे इस बीच के जो मरीज हैं जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर 5 से ऊपर की जरूरत है, वहां पर उनको नहीं पहुंच रही है। और दूसरी जो कोरोना जो बीमारी है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, वो अपनी पहचान वही कराने के लिए वहां तक पहुंच रहे हैं, क्वारंटाइन पहुंच रहे हैं जो सेंटर में किट चेकअप कराए जाते हैं वहां पर। लेकिन वो एक बीच में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। और इसमें सरकार की जो नीति है वो
कड़ाई से अपनाई नहीं जा रही। इसको माने तो कलेक्टर की एक तरह से अव्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों को दे दिया गया है। और कल उन्होंने आयुक्तों लोगों को, नगर निगम के आयुक्तों को, महापौरों को सबसे मीटिंग में बोला गया है कि जहां जहां व्यवस्था हो रही है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की और वैक्सीनेशन की, इसको लेकर व्यवस्था कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। जी सर्वेश, आपका रुख करेंगे। 1 मई तक पाबंदियां लगाई गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के अलावा दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं वो लोगों को किस तरह मुहैया कराई जाएंगी इस बीच? जी देखिए, जैसा कि लॉकडाउन 2 की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 2 जब लगा था तो इसमें इस बार किराना व्यवसाय को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था कि किराना व्यवसाय भी बंद रहेगा, प्रतिबंधित रहेगा। और अभी जब छूट के साथ, जैसे कि 22 तारीख को, माफ कीजिएगा, 26 अप्रैल को यहाँ समाप्त होने वाला था लॉकडाउन, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ छूट देते हुए ये कहा गया है कि 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन कुछ छूट दी गई है। उस छूट को इतना हास्यास्पद बना दिया गया है कि किराना व्यवसायियों को भी कह दिया गया है कि आप हाथ के ठेलों में, रिक्शा में या छोटे पिकअप गाड़ियों में राशन के सामान होम डिलीवरी करें, घर घर तक पहुंचाएं। ये कैसे संभव है? इसीलिए हमारा बार बार कहना है, के न्यूज इंडिया बार बार इस बात की मांग कर रहा है शासन प्रशासन से कि आप ढिलाईपन कम कीजिए और बहुत ही गंभीरता पूर्वक, कठोरता पूर्वक अपने जिन जिन संशोधनों के साथ आपने लॉकडाउन में रियायत दी है उनका पालन करवाइए। क्या ये संभव है कि कोई राशन दुकान वाला राशन लेकर घर तक पहुंचाएगा? क्या आप 1 घंटे के लिए छूट नहीं दे सकते? और मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए छूट भी देते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है तो बहुत सारे सेंटर्स बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के शोराया ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा कमी है। छूट भले दी गई है, और दूसरी तरफ अगर आम जनमानस की बात करें तो उनको तो छूट जरा सी मिलनी चाहिए। आप उंगली पकड़ाइए, वो सीधा सर तक पहुंच जाते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं। सेम यही कहावत आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही कि जरा सी छूट क्या मिली, पब्लिक फिर से लापरवाही हो गई। इसलिए जब तक शासन प्रशासन और आम जनमानस दोनों सामंजस्य बिठा के इस कोरोना काल को मात नहीं देंगे, तब तक इस पे जीत नहीं पाई जा सकती है। जी बिल्कुल। चित्रा, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। 1 मई तक जो पाबंदियां लगाई गई हैं, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने का काम किया जाए, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी की यदि हम बात करें तो कितना साथ जनता का यहाँ पर मिल पा रहा है? जी, और छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण का रफ्तार जो है तेजी होती जा रही है, इसमें कमी देखने को नहीं आ रही है। और कंट्रोल सरकार द्वारा कंट्रोल लगातार करने के लिए हर उपाय, हथकंडे अपना रही है। यहीं पर देखें तो लॉकडाउन रखा गया और आम लोगों को जीवन में आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ा है। वैक्सीनेशन को लेकर असर पड़ा है, रफ्तार में कमी आई है। वहीं पर देखें तो आम जनता की जो आर्थिक स्थिति है, जो डेली रोज जो खाने कमाने जीने वाले लोग हैं, उनके स्थिति पे भी काफी कमजोर आई है। तो सरकार ने जो उचित मूल्य दुकानें हैं उसके लिए 2 महीना के राशन मुआवजा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मई और जून के राशन है इकट्ठा देने की निर्देशित किया गया है उचित मूल्य दुकान के यहाँ। और वहां पर लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर उनको राशन उपलब्ध कराने की निर्देशित किया गया है। इसके लिए सरकार लगातार जो है ना आदेश जारी कर रहा है। और जो आम लोग हैं उनके जीवन पर कोरोना का असर कम पड़े, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो, उनकी स्थिति अच्छी बनी रहे, इसके लिए लगातार उसके लिए टीम बनाई गई है। और टीम जो है लगातार इस पर सर्वे कर रही है और घर पहुंच सेवा कर रही है। जो समाज सेवक है, जो पार्टी के नेता भी हैं, जो विपक्ष पार्टी है, इन लोग भी जो राशन किट बनाकर उनको गरीबों के घर तक पहुंचाने का भी आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जी सर्वेश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और यदि पिछले साल की हम बात करें, 2020 की बात करें और उसके मुकाबले 2021 की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था, जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त थी, जनता के अंदर भी डर था, लोग बाहर कम निकल रहे थे। लेकिन इस साल यदि हम देखें तो लॉकडाउन तो हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम लापरवाहियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या आप। यहाँ पर पिछले साल
जितनी सजगता छत्तीसगढ़ सरकार ने दिखाई थी और जो एडवांस रूप में उन्होंने कोरोना को मात दी थी, बहुत ही एक पुख्ता तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई थी, वो इस बार के लॉकडाउन में नहीं दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर आम जनमानस में भारतीय परिवेश की बात अगर करें, भारतीय जनमानस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज कोई घटना दुर्घटना होती है, मात्र 24 घंटे बीतते हैं, लोग उसे भूल जाते हैं। तो यही बात कोरोना को लेकर भी साबित हो रही है, सही साबित हो रही है कि लोग भूल जा रहे हैं। कल कोई मौत हो रही है, बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सुधरने का नाम ले रहे हैं। लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन लगा तो दिया गया, लेकिन कितने लोग पालन कर रहे हैं? आप सड़कों पे देखिए, खुलेआम घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शासन प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे में कैसे मात दी जाएगी? हाँ, तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रबंध तो बहुत ज्यादा किया है सरकार ने, लेकिन उन प्रबंधों की उन सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। रही बात यहाँ पर, अगर मॉनिटरिंग अभी भी सही कर दी जाए तो छत्तीसगढ़ में जो रफ्तार कोरोना ने अचानक से बढ़ाई थी, खासकर छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसी बेल्ट में बसा हुआ है जो ईस्ट टू वेस्ट पे गिनी जाती है, निर्धारित मानी जाती है। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के ईस्ट टू वेस्ट वे पे आप सारे प्रमुख जिलों को देख लीजिए, उन प्रमुख जिलों की ही नेशनल हाईवे से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं, वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो जब बड़े जिले, प्रदेश के बड़े जिलों की स्थिति ये रहेगी तो छोटे जिलों का क्या हाल हो सकता है, ये भगवान ही मालिक है इसका। इसलिए ये कहा जाना बेहद आवश्यक है कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन को आम जनमानस को भी पालन करते हुए और जितनी मॉनिटरिंग की जा रही है व्यवस्थाओं की, उसको भी कड़ाई से पालन किया जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से कोरोना को बुरी तरह से मात देगी। जी बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चित्रा, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना अपडेट की। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है, लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की ओर से भी देखने में आ रही है, जनता की ओर से भी देखने में आ रही है। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से लगातार कोशिशों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण की दर को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं? इसमें और कितना समय लगेगा? इस तमाम बातों का जायजा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से चित्रा पटेल और संवाददाता सर्वेश दुर्ग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चित्रा, आपका रुख करेंगे और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, शुरुआत से ही जिस तरह की स्थिति खराब हुई है, उसको संभालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसको लेकर अब प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा गया है। क्या है ताज़ा जानकारी उस पत्र को लेकर और क्या लिखा गया है उस पत्र में? छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का रफ्तार तेज हो रही है और मौतों की आंकड़ा जो है वो औसत देखे तो 60% में आकर रुक गई है और पहले इसकी औसत 40% थी, लेकिन अभी 60% में पहुंच गई है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर भी खोले जा रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए भी हर उपाय कर रहे हैं और दवाई की उपलब्धता भी इसके लिए हर पहुंचाई जा रही है। इसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि जो वैक्सीन है उसको छत्तीसगढ़ को भी सामान्य दर पर दिलाए। जो पहले केंद्र सरकार को जिस दर में मिल रही थी, जो दर में दे रही थी, वो उसी दर में अभी भी उपलब्ध कराए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जो टैक्स है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामान्य दर पर ले रहे हैं, तो ये उचित होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी उसी दर पर मिले। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आग्रह किया है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने फ्री में वैक्सीनेशन करने की वादे किए हैं, इसके ऐलान भी किए हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत छत्तीसगढ़ सरकार को पड़ रही है। जी बिल्कुल, सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। जी सर्वेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने ये दावा किया है कि फ्री में वैक्सीनेशन सभी को उपलब्ध किया जाएगा, लेकिन तब भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति अभी भी बनी है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या कुछ जागरूकता दुर्ग में वैक्सीनेशन को लेकर है और क्या लोग आगे आ रहे हैं? जी, जैसा प्रियंका यहाँ पर अभी चित्रा ने बताया कि वैक्सीनेशन की डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, और वो बात तो सही है कि वैक्सीनेशन की जरूरत ज्यादा है। इसमें मैं एक वाक्य जरूर जोड़ना चाहूंगा। रेमडेसिविर जो कि एक ऐसी इंजेक्शन बताई जा रही है जिसको जीवन रक्षक नाम दे दिया गया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी अभी आज की डेट में बुरी तरह से व्याप्त है पूरे छत्तीसगढ़ में। 15 से 18,000 30 हजार रुपए तक का एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन लोगों को प्राप्त हो रहा है। लोग खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। पता नहीं किसने ये भ्रामक खबर फैला दी है कि रेमडेसिविर, जबकि सबको लगाना रेमडेसिविर बहुत आवश्यक नहीं है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो मरीज है कोविड-19 का पॉजिटिव, उसके लिए रेमडेसिविर है, जो कि उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि रेमडेसिविर को लेकर मारामारी मची हुई है। रेमडेसिविर के ही समकक्ष कई ऐसी वैक्सीन तैयार हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें मार्केट में उतारने में पता नहीं क्यों हील हवाला कर रहा है या टाल मटोल कर रहा है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य राज्यों को भी पर्याप्त मात्रा में जब तक रियायत दरों पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है कि यहाँ के 18 साल से ऊपर के समस्त रहवासियों को, छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को मुफ्त में ये टीका लगेगा, जीवन रक्षक टीका लगेगा। लेकिन उतनी मात्रा जितने की जरूरत है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर हमें मॉनिटरिंग की बात जैसे हमने छत्तीसगढ़ स्टेट को लेकर की, वही मॉनिटरिंग सेंट्रल को अपने राज्यों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर हल्के में कोविड-19 को लेकर चला गया पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सर्वेश, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चित्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगी
कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है, ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि जनता अपनी जागरूकता दिखाती है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी आगे बढ़ने की इस समय दरकार है। वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराइए। यदि ये सब मिलकर होता रहा तो हम कोरोना को मात दे पाएंगे। फिलहाल हमारे कोरोना अपडेट में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।